proton and alpha particle of the same velocity enter in a uniform magnetic field which is acting perpendicular to their direction of motion. The ratio of the circular path described by the alpha particle and proton is. समरी क्या है कि यहाँ पे एंगल 90 है. कौन सा एंगल? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का. जब ये होता है तो जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है. तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, पाथ सर्कुलर है. इसकी जो रेडियस है प्रोटॉन के लिए सपोज़ करिए आरपी है और अल्फ़ा पार्टिकल के लिए सपोज़ करिए आर ए है. तो आर ए डिवाइड बाई आर पी ये हमें निकालना है. देखिए लिखा हुआ है रेशियो ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाई अल्फ़ा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, यानी कि आर ए ये न्यूमरेटर में रहेगा एंड डिवाइड बाई आर पी. थ्योरी क्या कहती है कि आपको एक सर्कल बनाना है, इसमें कोई एक चार्ज पार्टिकल इमेजिन कर लेना है Q, M. इसका स्पीड आप v मान लीजिए और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस एज्यूम करिए. तो यहाँ पर आपको तीन बात दिखाई दे रही हैं, एक Q और एक V और एक B. तो QVB के बराबर का रेडियल इनवर्ड एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स. इस फोर्स की वजह से ऐसा नहीं होगा कि ये चार्ज पार्टिकल सेंटर ऑफ द सर्किल पे आ जाएगा. चार्ज पार्टिकल में बैलेंस बना रहेगा बिकॉज रेडियल आउटवर्ड एक और फोर्स लगेगा जो होता है mv²/r. इन दोनों को जब हम इक्वेट कराएंगे तो r निकल आएगा. ये हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए, mv/qb. अब यहाँ पर जो दो लोग हैं, एक आपका प्रोटॉन है और एक आपका अल्फ़ा पार्टिकल है, इन दोनों के लिए ही v और b ये सेम है, लिखा हुआ है सेम वेलोसिटी यहाँ पर और सेम फील्ड में वो एंटर हो रहे हैं. तो v और b इसे हम c लिख लेंगे और ये r जो आएगा दैट विल बी cm/q. राइट. अब हम इस फार्मूले को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे. मतलब एक बार हम अल्फ़ा पार्टिकल के लिए लिख लेंगे, एक बार प्रोटॉन के लिए लिख लेंगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे. तो r की जगह क्या आ जाएगा, आर ए डिवाइड बाई आर पी और c ये नहीं लिखा जाएगा. m की जगह क्या आ जाएगा, एम ए डिवाइड बाई एम पी और q की जगह क्या आ जाएगा, क्यू ए डिवाइड बाई क्यू पी. ना इसके बाद हम यहाँ पर जानते हैं कि जो एम ए होता है वो 4mp के बराबर होता है. अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी बता देंगे, अभी यहाँ पर मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया है. और जो QA होता है वो 2QP होता है. तो यहाँ पर आ जाएगा, ये सब कैंसिल होने के बाद 4/2 यानी कि 2/1 2:1 विल बी द फाइनल आंसर. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट चार्ज एंड मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, तो अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में आपको ये जानना होता है कि इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, नहीं. 2 प्रोटॉन होते हैं, नहीं. 3 प्रोटॉन होते हैं, नहीं. 2 न्यूट्रॉन होते हैं. तो कुल मिलाकर के अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं. तो चार्ज कितना हो जाएगा, E + 0 तो ये आ गया 2E. 2E इज़ द चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल. राइट. जबकि E क्या है, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो है ये. और जो M की अगर हम बात करें अल्फ़ा पार्टिकल का, तो ये हो जाएगा M देन M देन M देन M. यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सारे ही मास में लगभग में बराबर होते हैं. तो जो Ma आएगा दैट विल बी 4m. M यहाँ पर क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन. सो यू कैन रियलाइज कि जो अल्फ़ा पार्टिकल का मास है 4 गुना है और जो अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज है वो 2 गुना है. यही चीज़ें हमने यहाँ पर रखी थी. तो आंसर 2/1 यानी कि ऑप्शन सी आ गया था.